करी हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। साथ ही इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। लेकिन इसी के साथ रुक कर लेते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी और साथ ही पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से जुड़ी, जहां बांग्लादेश की राजनीति अब एक बार फिर से उथल पुथल के दौर में है। सोमवार की अगर हम बात करें तो सोमवार को आईसीटी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप में मौत की सजा सुनाई है, जिसके बाद से बांग्लादेश का जो राजनीतिक माहौल है वो पूरी तरह से गर्मा गया है। अवामी लीग की अगर हम बात करें तो अवामी लीग ने आज देशव्यापी बंद का भी आह्वान किया है और साथ ही 19 से 21 यानी कि कल से लेकर के 21 नवंबर तक पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की भी बात कही गई है। एक और यूनुस इसे न्याय बता रहे हैं तो दूसरी ओर अवामी लीग इसे सियासी बदला बता रही है। अब बांग्लादेश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को तख्तापलट हुआ था और तब से लेकर अभी तक शेख हसीना भारत में ही है। हालांकि फिलहाल अगर हम देखें तो शेख हसीना के पास उनके पास में अगले 30 दिनों में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में इस मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का भी अधिकार है। हालांकि इसमें एक शर्त भी है कि ये अपील वो खुद बांग्लादेश में जाकर ही करनी होगी। ऐसे में सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश शेख हसीना जाएंगी या नहीं जाएंगी और क्या बांग्लादेश के हालात सुधरेंगे। जानेंगे एक एक अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें, क्योंकि बीते कल भी वहां पर हिंसा की कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं और ये 4 तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि सजा के खिलाफ बंद का आह्वान किया गया था और आज ये बंद देशव्यापी बंद बुलाया गया है बांग्लादेश के अंदर। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि लोगों ने सजा को अवैध बताया है। जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने सीधे तौर पर इस सजा को अवैध बताया और कहा है कि ये सियासी बदला लिया जा रहा है शेख हसीना से। इसके साथ ही तीसरी तस्वीर में भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अवामी लीग ने बांग्लादेश बंद का आह्वान किया और शेख हसीना को सजाए मौत बीते कल दी गई है, जिसके बाद में इस समय अलग अलग कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और सिर्फ प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि उन पर कंट्रोल करने के लिए यूनुस की तरफ से भी सीधे तौर पर आदेश दे दिए गए हैं कि अगर कोई प्रदर्शनकारी दिखता है और वो अगर आपकी बात नहीं मानता है तो गोली मारने के आदेश तक दे दिए गए हैं। इसके साथ ही सड़क पर पुलिस भी नजर आ रही है, पैरामिलिट्री फोर्स नजर आ रही है, यहां तक कि आर्मी को भी सड़कों पर उतार दिया गया है यूनुस सरकार की तरफ से, जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अगर हम देखें तो यूनुस सरकार की तरफ से ये साफ कहा गया है कि फरवरी 2026 यानी कि अगले साल फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले ही आरोप लग रहे हैं कि उससे पहले एक बड़ी पार्टी अवामी लीग को खत्म किया जा रहा है। ये गंभीर आरोप इस समय यूनुस सरकार पर लग रहे हैं। लेकिन एक बार अगर हम देखें तो बीते कल जो फैसला आया कोर्ट की तरफ से, उस फैसले के बाद में हालात बांग्लादेश के अंदर बिगड़ते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में सड़कों पर संग्राम की तस्वीरें नजर आ रही, कई सारी तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं क्योंकि बीते कल शेख हसीना को सजाए मौत दी गई और उस पर अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शेख हसीना के जो समर्थक है वो इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार आवाज उठा रहे हैं। सजा के खिलाफ अवामी लीग जो है वो आवाज उठा रही है। लीग ने आज देशव्यापी बंद भी बुलाया है और अवामी लीग ने सजा को सीधे तौर पर अवैध करार दिया है कि ये सजा जो है वो पूरी तरह से अवैध है। इसके साथ ही 19 और 21 नवंबर को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की भी बात कही गई। कई जगह पर जो ये प्रोटेस्ट है, ये जो प्रदर्शन है वो हिंसक होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी कई सारी तस्वीरें सामने आई। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव हो सकते हैं, जो अभी तक की जानकारी मिली है। लेकिन एक बार फिर से बांग्लादेश जो है वो सुलगता हुआ नजर आता है, क्योंकि बीते कल जो फैसला आया उस फैसले के बाद में अब स्थिति तनावपूर्ण वहां पर बन चुकी है और सीधे तौर पर आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी भी वहां पर शुरू हो चुकी है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही सड़कों पर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और साथ ही आर्मी को भी तैनात कर दिया गया है, जिससे कि स्थिति वहां पर कंट्रोल में रहे। और जगह जगह झड़पें भी हो रही हैं, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं प्रदर्शनकारियों के, और अवामी लीग के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और साथ ही आर्मी को भी इस वक्त सड़कों पर उतार दिया गया है। आखिर शेख हसीना के ऊपर कौन से 5 बड़े आरोप हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहला आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है, हत्याओं का आदेश उनकी तरफ से दिया गया था, यह आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है। और दूसरा आरोप उनके ऊपर लगा है भड़काऊ भाषण से हिंसा, जो उन्होंने भाषण दिया उस भाषण से हिंसा फैली, ये भी गंभीर आरोप इस वक्त लगा हुआ है उनके ऊपर। इसके साथ ही जो तीसरा आरोप की अगर हम बात करें तो तीसरा आरोप उनके ऊपर लगा है कि उन्होंने न्याय में बाधा डाली है।
और इस आरोप में भी उनको दोषी करार दिया गया है। इसके साथ ही जो आरोप 4 है वो है जो छात्र था अबू सईद, उसकी हत्या का ऑर्डर उनकी तरफ से दिया गया, ये भी उनके ऊपर आरोप है। और साथ ही जो 5वां आरोप है वो है चाखारपुल में 5 लोगों की हत्या करना और उनकी लाशों को जलाना। हालांकि ये 5 आरोप में से अगर हम देखें तो आरोप नंबर 1, आरोप नंबर 2 और आरोप नंबर 3 में उनको दोषी करार दिया है। और साथ ही जो सजा हुई है वो हुई है आरोप नंबर 1 और आरोप नंबर 2 में। अब इसको लेकर शेख हसीना की तरफ से क्या कुछ बयान इस समय दिया गया है वो एक बार आपको बताते हैं। सीधे तौर पर शेख हसीना ने यह बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरवादी इस समय एक्टिव है। ये फैसला धांधली से भरे न्यायाधिकरण ने सुनाया है। अंतरिम सरकार के जो उग्र तत्व हैं वो उन्हें और अवामी लीग को राजनीति से समाप्त करना चाहते हैं और इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी कि आईसीटी निष्पक्ष अदालत नहीं है। इसे ऐसी सरकार चला रही है जिसे जनता का कोई जनादेश भी प्राप्त नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि यूनुस के शासन में सार्वजनिक सेवाएं चरमरा गई हैं, हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार हो रहे हैं। ये तमाम बातें उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों का भी दमन किया जा रहा है। प्रशासन के अंदर मौजूद इस्लामी कट्टरपंथी बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष सरकार की लंबी परंपरा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनुस के शासन में इस्लामिक कट्टरवादी सरकार के संरक्षण में सक्रिय हैं। पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, आर्थिक विकास ठप हो गया है और यूनुस ने जानबूझकर चुनावों को टालते हुए देश की सबसे पुरानी पार्टी को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा है। तो इस तरीके की तमाम बातें इस समय कही गई हैं जो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना, जिनके खिलाफ बीते कल कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। और सीधे तौर पर यह आरोप लगाया गया है यूनुस सरकार के ऊपर अब कि उन्होंने अवामी लीग को वो खत्म करने की साजिश है। हालांकि इसको लेकर भारत की तरफ से जो भारत के विदेश मंत्रालय उसकी तरफ से भी बयान सामने आ चुका है जिसमें कहा गया कि भारत ने इस फैसले को संज्ञान में लिया है। भारत ने याद दिलाया कि वो बांग्लादेश का करीबी पड़ोसी है और बांग्लादेश के लोगों के हित, शांति, लोकतंत्र, सभी समुदायों की भागीदारी और देश में स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत बांग्लादेश की शांति और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों के साथ रचनात्मक तरीके से बातचीत जारी रखेगा। तो ये भारत की तरफ से प्रतिक्रिया इस समय सामने आ चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख। प्रसन्नजीत, सीधे तौर पर देखें तो कोर्ट का फैसला आने के बाद में बांग्लादेश के हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं और सड़कों पर प्रदर्शनकारी तो है ही लेकिन उन पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और यहां तक कि आर्मी तक को भी सड़कों पर उतार दिया गया है। प्रसन्नजीत, देखिए कृतिका, जो आरोप शेख हसीना के ऊपर लगाकर उन्हें मृत्यु दंड दिया गया है, अब वो आरोप से मोहम्मद यूनुस के ऊपर भी लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी प्रशासन या शासक को अगर कोई हिंसक प्रदर्शन को रोकना है तो जो कदम उठाना चाहिए, शेख हसीना उस वक्त वैसे ही कदम उठाई थी जो अब मोहम्मद यूनुस को उठाना पड़ रहा है जी। पहली बात तो यह। दूसरी बात है कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये आरोप है कि शेख हसीना ने गोली चलाने की ऑर्डर दी थी या लिथल वेपन इस्तेमाल करने की ऑर्डर दी थी। लेकिन ये जो सारे हमने कल करीब 2-2.5 घंटे तक ट्राइब्यूनल में जजों की जो जजमेंट है वो सुन रहा था, तो उसमें कोई धाराएं या कोई बाकी जो प्रमाण पत्र ऐसा कुछ सुना नहीं। हमने सिर्फ कुछ फोन कॉल की बातें सुने हैं जो सबूत के तौर पर ट्राइब्यूनल में रखा गया था। हमें ये समझ में नहीं आया कि किसी कसूरवार का कसूर साबित करने के लिए फोन कॉल इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं, तो ये अलग बात है। तो लेकिन ये जिस तरह से लाइव दिखाया गया तो आवामी लीग की जो समर्थक थे, जो इतना दिन छुपे हुए थे, उनका मन में एक तरह की बल मिल गया और वो उनको समझ में आ गया कि इस सरकार के पास आवामी लीग के खिलाफ और उनके नेता शेख हसीना के खिलाफ प्रमाण के नाम पर कुछ है नहीं। और जिस आवामी लीग को मोहम्मद यूनुस ने तोड़ने की कोशिश की, जिस आवामी लीग को मोहम्मद यूनुस ने खत्म करने की कोशिश की जी, उस आवामी लीग को ऊर्जा मिल गया कल इस ट्राइब्यूनल की लाइव टेलीकास्ट के बाद। अब आवामी लीग को समझ में आ गया कि वो अगर
अपने छुपे हुए जगह से निकाल के आकर ये आंदोलन के रास्ते पर जाए तो हो सकता है कि वो फिर से जिंदा रह सकते हैं, फिर जी। से जिंदा राजनीति में वापस आ सकते हैं। तो इसीलिए कल रात से ही हम लोग देख रहे थे और पिछले 2 दिन की आंदोलन में भी हम देख रहे थे कि वो बड़ी संख्या में, जो इतने पिछले 1.25 साल से वो नहीं दिख रहे थे, वो बड़ी संख्या में ढाका से लेकर बांग्लादेश के अलग अलग जगह पे रास्ते पे दिख रहे हैं। इसीलिए यूनुस को पुलिस से, आधा सेना से रास्ते पे उतरना पड़ा और 19-20 तारीख को फिर से ये अवामी लीग ने आंदोलन की जो घोषणा की है, उस आंदोलन के कारण से मोहम्मद यूनुस काफी डरे हुए हैं और कई सारे इस तरह की जो आधा सेना की तैनाती की घोषणा की है। तो एक आमने सामने की स्थिति है पूरे बांग्लादेश में। और फिर से करीब 1.25 साल के बाद, वैसे पिछले 1.25 साल से एक दिन के लिए भी बांग्लादेश शांत नहीं रहा, किसी ना किसी तरह से वहां पे आगजनी और मारपीट की स्थिति रहा है, मोबोक्रेसी का स्थिति रहा है। कल पूरे रात ऐसा ही चलता रहा और मुझे लगता है कि ये आगे जाके अवामी लीग को एक ऊर्जा दे दिया और जो कोशिश बीएनपी, जमात और यूनुस की तरफ से किया जा रहा था, वो एक रिवर्स गियर में चलने लगे हैं कल की इस ट्राइब्यूनल की घोषणा के बाद। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की लगातार हम चर्चा करें क्योंकि वहां पर हालात